हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन में डबल पर्सनालिटी वाला इंसान कौन है। वो कौन इंसान है जिनके दोहरे चरित्र हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन में दोहरे चरित्र वाला इंसान कौन है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। डेथ, जजमेंट। ओके, तो आपके जीवन में डबल पर्सनैलिटी वाला इंसान कौन है? तो देखो, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ये जो भी इंसान है, ये देखो कोई भी हो सकते हैं ना। ये आपके करीबी भी हो सकते हैं, जान पहचान में भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनको आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो। यहाँ पर रीडिंग में जितनी भी गाइडेंस आएगी ना, उससे आप समझ जाओगे कि ये कौन इंसान है ना जी, जो डबल पर्सनैलिटी को लिए हुए हैं। इनके बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये बड़े कंफ्यूज रहते हैं गाइस। इनको कंफ्यूजन हर एक बात को लेकर होता है। कंफ्यूजन क्यों होता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो थिंक है ना वो बड़ी नकारात्मक है। ये कोई भी चीज में कोई भी कितनी भी अच्छी बात भी होगी, कोई भी अच्छी चीज भी होगी ना, तो उसमें भी एक नकारात्मक पॉइंट क्या होता है, उसको कुरेद कर, ढूंढ कर, छान कर, निकाल कर लेकर आ जाएंगे कि इस चीज में ये नकारात्मक बात है। जैसे कभी कभी होता ना, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना कि खाना कितना भी अच्छा बनाकर उनके सामने परोस दिया जाए ना, फिर भी वो एक कमी निकाल लेते हैं। ये शायद वो इंसान है जो कोई भी चीज अच्छी से अच्छी, बेस्ट से बेस्ट, दुनिया की कोई भी बेस्ट चीज इनके सामने भी होगी ना, उसमें भी ये कमी निकालेंगे। इनको मतलब खुद को छोड़कर बाकी सब लोगों में कमी नजर आती है। हम्म। अवलोकन जो कहते हैं ना, बड़े गहरे तौर पर करेंगे हर एक चीज का लेकर। हम्म। इनको दूसरों की तारीफ करना पसंद नहीं है। चाहे कोई कितना भी अपने से हाई लेवल का काम कर लेना, कि जिनसे कुछ, एक कहता है ना कि अपने दायरे से बाहर जाकर भी कोई काम कर लेना, तब भी ये उसकी तारीफ नहीं करेंगे। लेकिन ये इस बात की उम्मीद रखते हैं कि अगर ये कोई छोटा काम भी कर ले या हल्की सी हेल्प भी कर ले कभी कभार, जो इनके व्यक्तित्व से परे है ना। इनका व्यक्तित्व नहीं है किसी की हेल्प करना बिना स्वार्थ के। लेकिन कभी हो जाती है, इंसानियत है, इंसान है तो इंसानियत उभर कर आ ही जाती है ना। तो कभी वो हेल्प कर देता है ना, तो एक दिमाग में रहता है कि इसकी तारीफ करो, जितनी कर सकते हो इस तारीफ करो इस मामले में। कुछ ऐसा नेचर है इनका। दूसरा मैं ये कहूंगी कि इनके बारे में ये जितनी भी बातें बता रही हूँ ना, ये भुगत भोगी जो होते हैं ना सच कह रही हूँ कि उनको ही पता है इनका ये नेचर। बाकी बाहर के लोगों के सामने इनका नेचर बिल्कुल विपरीत है गाइस, बिल्कुल विपरीत है। अगर ये आपके करीबी भी है ना, तो इनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि शब्द जो है ना बहुत बुरे काम में लेते हैं ये।
या रेस्पेक्ट करना इनको नहीं आता, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, कोई भी रेस्पेक्ट करना नहीं आता। लेकिन वहीं बाहर के लोगों के सामने या बाहर के लोगों की इतनी इज्जत और रेस्पेक्ट करते हैं कि इनके बारे में कोई नहीं कह सकता कि ये घर के अंदर, या जैसे ही बता रही हूँ ना कि आपके करीबी है, तो बाहर के लोग ये उम्मीद नहीं कर सकते या ये कभी नहीं सोच सकते कि ये घर के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। इनके साथ एक ये बात है कि ये बाहर के लोगों के सामने, चाहे बाहर के कोई कुछ भी इनके साथ गलत व्यवहार भी कर लेना, तो शायद ये उतना बुरा नहीं मानते हैं, या फिर इनके ईगो पर उतना ठेस नहीं पहुंचती, या फिर पलट कर जवाब नहीं देते। एक मजाक में कहता है ना, हंस खेल कर निकाल लेते हैं। लेकिन वही अगर एक मजाक में ही सही घर में कोई वातावरण बन जाए ना, तो ये उसका मुद्दा बना लेते हैं कि ये किसी ने इनके बारे में कह दिया तो कह दिया क्यों। मतलब जैसे होता है ना कि घर में शेर बनने की कोशिश करना, बाहर भीगी बिल्ली। सच में यही बात है, यही बात है, एकदम क्लियर। हम्म। ये ऐसा है इनके साथ। इनका व्यक्तित्व तो बहुत ज्यादा दोहरा है गाइस। ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, इनके दिमाग में कुछ और चलता है। ये प्लानिंग बहुत करते हैं गाइस, प्लानिंग बहुत ज्यादा करते हैं। इनका मसला कुछ ऐसा रहता है कि पास में बैठे होते हैं ना, तो हंसी मजाक करके, सबसे पहला तो मैं ये बताऊं कि इनके शब्द जो है ना, इनको पता नहीं, या तो किसी ने कहा होगा या इनका दिमाग कुछ ऐसा है कि इनको लगता है कि अगर किसी के बारे में कुछ गलत बोला जाएगा ना, तो उनकी लाइफ में कुछ गलत हो जाएगा। तो ये खेल बहुत खेलते हैं गाइस दिमाग का। ये अपने आप को खिलाड़ी बहुत समझते हैं। ये लोगों को चोट जो है ना अपने शब्दों से देते हैं। स्पेशली इनके जो नजदीक है ना, उन लोगों को तो बहुत ज्यादा चोट देते हैं ये, क्योंकि उनके साथ चल जाती है। बाहर के लोगों के सामने ये डरते हैं। सच कहूं, मैं सच बता रही हूँ कि ये बहुत डरपोक इंसान है, बहुत ज्यादा। इस वजह से मतलब जो ये इनका ये मानना है कि जो इनसे कमजोर है ना, उन पर जो है ना दबाव डाला जाए, उनको मन चाहे जैसा बोला जाए, उनके साथ मन चाहे जैसा बर्ताव किया जाए। लेकिन बाहर के लोग चाहे इनसे भी कमजोर होंगे ना, वहां पर भी इनका व्यवहार ऐसा होगा कि वहां ये बोल नहीं सकते, वहां इनके हाथ पांव थर थर आने लगते हैं। हर बात को लेकर नेगेटिव पॉइंट निकालेंगे ये, हर बात को लेकर। और अच्छी चीजें सुनना या अच्छे लोगों के पास बैठना शायद इनको पसंद नहीं है, अच्छी संगत इनको पसंद नहीं है। देखो, जैसे दो लोग बैठे होंगे ना, एक कोई काम की बात करेगा, अच्छी बात करेगा ना, ये उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, उनकी बात को कहता है ना नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे, या फिर ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि दोबारा उनसे मिलना जुलना ही नहीं हो। लेकिन वही कोई बुरी बात करेगा या फिर कुछ बुरा समझाने की कोशिश करेगा जो इनके हित में है ना, वहां पर तो फिर एक बार नहीं, दिन में 2-3 बार मिलवा लो इनसे, ये मिलने को तैयार रहेंगे। इनके पास समय ही समय होगा। इनकी एक आदत मैं बता दूं कि ये कमजोरी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किसी इंसान में किस पॉइंट को लेकर एक कमजोरी है, या किस बात पर वो टूट जाता है ना, वो चीज उठाने की कोशिश करते हैं। और वो अगर पकड़ में आ गई ना, फिर देखो ये उसका लाभ किस हद तक उठाते हैं। यही चीजें है ना, आगे का सोचकर चलना कि कभी कोई भी मसला होना तो उसमें ये फंसे ना। मतलब जैसा कहना, मैंने बताया ना मैंने कि ये प्लान बहुत करते हैं, आगे से आगे का, आगे से आगे का। ये अगर दूसरों के लिए थोड़ा सा इतना सा भी कर लेना, तो इनको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कुछ कर लिया इन्होंने।
और चाहे दूसरा कोई भी इनके लिए कुछ भी कर लेना तो इनको कोई बड़ी बात नहीं लगती। इनके लाइफ में सच कहूँ ना, सबसे बड़ी बात क्या है, इनकी लाइफ में बैलेंस की कमी है, बैलेंस नहीं है गाइस। अब जैसे अपनों के प्रति इनका रवैया कुछ और, ठीक है, बिल्कुल बुरा कह सकते हैं, जो सच में एक कहता है ना कि मन के लगाव को दूर कर देता है, वो वाला। और बाहर के लोगों के प्रति इस तरीके का कि लोग, सच कहूँ तो इनके बारे में अच्छी बात भी नहीं बोलते पीठ के पीछे, ये अपनी पर्सनैलिटी वैसे दिखाते हैं। ये इनको ऐसा लगता है कि लोग इनका सपोर्ट करेंगे या फिर इन्हें अच्छा समझेंगे। ये मतलब सच कहूँ ना, तारीफों के पुल इनको खुद के बारे में बंधवाना बहुत अच्छा लगता है, और उस नाते ये चीज़ों को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि इनसे बेहतर या इनसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। दिखावा पसंद इंसान है ना, दिखावा पसंद। मतलब इनके पास अगर कम भी पैसे होंगे ना, तब भी ये शोइंग ऑफ बहुत करते हैं। शायद इनको नए नए कपड़े पहनने का या एकदम टिप टॉप रहने का बहुत शौक है। ये किस वजह से कि लोगों को बाहर जाहिर करने के लिए, लोगों को मतलब दिखावा करने के लिए, है ना। एक और बात बताना चाहूंगी कि ये अगर बातें करते हैं ना, हवा में, हवा में, जैसे कोई प्रैक्टिकल बात नहीं करेंगे। मतलब कोई भी कोई मसला चल रहा हो ना, सीरियस मैटर चल रहा हो, ठीक है, तो वहां पर अगर इनसे किसी बात की कोई राय पूछी जाएगी ना, एक ऐसा घुमा कर आंसर देंगे कि उस आंसर को मतलब सुनकर सब हैरान हो जाएंगे, इनकी तरफ देखेंगे कि ये क्या था। सच कह रहे हो, मतलब इनके आइडिया को रियलिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। मैं सच कह रही हूँ। मतलब बेतुकी बातें, बिना सिर पाँव वाली बात जो होती है ना, वो करते हैं, और फिर उम्मीद भी करते हैं कि मैंने जो आइडिया दिया है ना वो अप्लाई करो आप, और नहीं करते तो फिर देखो आप कितना मुंह फूलता है इनका। अरे भैया, ऐसा कौन करता है। गलत राय दोगे या फिर कोई सिरे की बात नहीं करोगे तो फिर कोई कैसे मानेगा। सही तरीके से बात करो ना, जो सबके लिए हित की हो, तो कोई क्यों बात नहीं माने आपकी। है ना जी, सही बात है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता कि सही राय उसको मिले और वो अपनी लाइफ में अप्लाई ना करे। कैसे नहीं करता, करना पड़ता है ना। आज को लोगों को सही राय की ही आवश्यकता होती है। दबाव बहुत डालते हैं हर किसी बात का, बस मेरी बात को मानो, मेरी बात को मानो। इनके बारे में एक बात सुनी होगी आपने कि बाहर इनके बारे में लोग इनके सामने भले इनकी तारीफ करते हैं, जो इनको लगता है कि बहुत वाहवाही हो रही है, ठीक है, लेकिन इनकी पीठ के पीछे इनकी खूब बुराइयां करते हैं। सच में कोई अच्छी बात नहीं बोलते इनके बारे में। जैसे होता है ना कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, जितनी रेस्पेक्ट लोगों को दोगे उतनी ही रेस्पेक्ट पाओगे, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा इंसान है। अगर ये आपके वर्क प्लेस पर भी है ना, तो इनका रवैया तब भी ऐसा ही है जैसा मैंने बताया है ना। हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के सामने उभर कर सामने आ गया होगा, जैसे आपके सामने आ गया होगा। दोहरा दोहरा कहते हैं ना कि एक के साथ अलग व्यवहार करना, दूसरे के साथ अलग व्यवहार करना। अगर ये मेरे काम आ रहा है, मुझे पता है कि ये मेरे काम आ रहा है, तो फिर उसका सपोर्ट करना, चाहे वो फिर गलत हो या सही हो, उससे कोई लेना देना नहीं। बस उसका सपोर्ट करना है। क्यों करना है? ताकि भविष्य में वो मेरा सपोर्ट कर पाए। इतना दोहरा व्यक्तित्व, क्योंकि समझ इनमें है कि चीज सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि माहिर है अवलोकन करने में। छोटी छोटी बातों को लेकर इनसे किसी भी इंसान के बारे में पूछा जाएगा ना कि ये इंसान कैसा है, तो ये उनका अवलोकन एकदम करेक्ट बताते हैं गाइस। इतनी अच्छी क्वालिटी है इनमें, पर कहते हैं ना कि उस अच्छी क्वालिटी का मिसयूज कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। किस वजह से? कि अब लोगों की कमजोरी को पकड़ना और फिर उस कमजोरी के बल पर लोगों को दबाना। किसी भी बात में ये बैलेंस नहीं रखते। वो रिश्तों को लेकर हो, फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो, खर्चीले स्वभाव के बहुत लगते हैं ये शायद।
पैसा पानी की तरह बहाना इनको बहुत पसंद है। और उतना ही सच कहूँ ना अगर आपने इकट्ठा कर लिया ना छुप छुपा के, तो फिर कैसे वो बाहर नहीं निकलवाना है। चाहे देखो, सच में इनका इनका नेचर यही है। मतलब इकट्ठा पैसा भी रखना है अपने पास खूब सारा, ठीक है, और खर्चा भी करना है खूब सारा, ये वाली चीज। अब ये दो चीजें कहते हैं ना, विपरीत बातें एक साथ कैसे चलती है, बहुत अलग है। जैसे एक भरी हुई ग्लास होती है ना, तो उसमें खालीपन देखना, ये इनका नजरिया है। कोई कितना भी अच्छा इंसान होगा ना, कि अगर सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो ये शायद यही कहने की कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ तो बात इसमें है, कुछ ना कुछ तो गलत है ही इसमें। मतलब गलत ढूंढना, कमियों को ढूंढना। एक चीज होगी इनके साथ कि ये क्या करते हैं, एक ऐसी परिस्थिति को क्रिएट करते हैं कि जैसे कि इनको कुछ करना होता है। जैसे समझने की कोशिश करना कि अगर इन्हें जैसे कुछ खरीदना है ना, फॉर एग्जाम्पल कि इनको कुछ खरीदना है, तो ये क्या करेंगे कि खुद नहीं कहेंगे कि मुझे ये खरीदना है या मुझे ये चीज़ लेनी है ना। ये क्या करेंगे कि किसी दूसरे के सामने इस तरीके से बात को प्रेजेंट करेंगे कि किसी दूसरे के मन में ये बात आए कि हाँ हाँ चलो ये चीज़ को खरीदते हैं, ठीक है। फिर खुद कुछ नहीं बोलेंगे और दूसरे को आगे कर देंगे, ठीक है। अब लोगों के सामने क्या आएगा कि इस बंदे ने कहा है कि इसको ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ आ जाएगी और उस चीज़ का यूज़ वो बंदा नहीं करेगा और ये जाकर करेंगे। समझ में आई मैंने क्या कहा बात? इसको समझना कि करते ये हैं, लेकिन लोगों के सामने किसी और को प्रेजेंट कर देते हैं कि भाई ये बंदा है करने वाला, लेकिन इस बंदे के पीछे खड़े ये है। वो वाली चीज है। खुलकर ये लोगों के सामने नहीं आते। वो ऐसे इंसान है ये, बहुत दिमाग बहुत चलाते हैं जी, सच में। और यही दिमाग अगर सच कहूँ ना कि ये किसी अच्छी चीज में लगा देना, तो बहुत भला इनका खुद का हो जाए और लोगों की वाहवाही पा जाए। लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं और इनका चलता भी नहीं है उधर। सच कहूँ ना कि अच्छी चीज़ों पर दिमाग भी नहीं चलता, क्योंकि अच्छे लोग भी पसंद नहीं इनको। मूवी भी देख लो आप, जो बुरी मूवी होगी ना, तो ये बुरी मूवी को देखना पसंद करते हैं, या फिर लड़ाई झगड़े वाली, या फिर ऐसे कुछ, ठीक है ना, कोई अच्छी हंसी मजाक वाली, या फिर अच्छा एक मैसेज देना। वैसे ना तो शो इनको पसंद होंगे, ना फिर कोई मूवी इनको पसंद होगी। अलग व्यवहार है इनका। किसी को भी देखते हैं ना, इनके चेहरे पर मैं सच कहूँ कि मुस्कान की कमी रहती है। मुस्कान की कमी कैसे, कि ये जब भी इनका एक्सप्रेशन नोटिस करने की कोशिश करोगे, कभी भी मॉर्निंग में सुबह उठती तो इनका चेहरा कुछ ऐसा गुस्सा वाला ही नजर आएगा, हमेशा, एनी टाइम। मतलब एक बार कोई भी इनसे बात करने से पहले एक बार सोचेगा कि कोई बात की जाए या ना की जाए। अगर करेंगे तो पता नहीं क्या माहौल को क्रिएट कर देंगे। तो एक, चाहे अच्छी बात हो बुरी बात हो कुछ भी हो ना, तो एक बार इनको शेयर करने से हर कोई कतराता है कि इनको शेयर नहीं करनी। कुछ ऐसा नेचर है इनका। और देखिए कुछ कार्ड्स, इनके गाइस हो सकता है कि हाथ में कोई प्रॉब्लम है, हैंड में, सीधे हाथ में हो सकता है, या फिर इनके सीधे पैर में, है ना, राइट साइड में, इनकी बॉडी के राइट साइड के पार्ट में कहीं हाथ में या पैर में कोई दिक्कत है इनके। ग्रेटिट्यूड की कमी है। कुछ भी कर लो लेकिन किसी को थैंक्स नहीं करेंगे, ना किसी की तारीफ करेंगे, चाहे कोई कितना भी कर ले, ठीक है। और अगर आपके घर में ही ऐसे कोई इंसान है, तो फिर आपको भी पता है कि कुछ भी करने के बाद में इनसे उम्मीद ही नहीं करनी
कि ये कुछ अच्छा बोलेंगे। क्रिएशन, बताया ना, बुद्धि बहुत अच्छी है गाइस इनकी, पर उस बुद्धि को कहता है ना कि गलत यूज करना, वो वाली बात है। अबंडेंस, पैसा खर्च करना भी खूब है और पैसा पाना चाहते हैं, लेकिन उस पाने के लिए कहते हैं ना कि वो मेहनत नहीं है, या फिर उतना कहते हैं ना कि खुद को झोंकना नहीं, बस ये है कि दूसरों को कैसे रोकना है, कोई आगे बढ़े तो उसको कैसे रोकना है। ये बाहर लोगों की बहुत हेल्प करते हैं गाइस, एक बात तो है। हेल्प कैसे, बात हो नहीं कि अच्छे कर्मा वाली, एक वो बात अलग होती है कि हेल्प करना मतलब अच्छे कर्मा करना, या फिर अच्छी सोच रख के काम करना, अच्छी नीयत रख के काम करना, वो वाली बात नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि ये बाहर अच्छा इस वजह से करते हैं क्योंकि लोगों के सामने इनको अपनी इमेज अच्छी रखनी है, कि लोग, जैसा बताया ना कि तारीफों के पुल बंधवाना इनको अपने लिए बहुत पसंद है, कि लोग इनकी तारीफ करें। तो इस नाते ये क्या करते हैं कि बाहर लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसा होता है कि ऐसा शो करने की कोशिश करते हैं कि इनके पास जो भी है, अगर कोई आकर मांगने की कोशिश करेगा ना तो ये दे देते हैं। तो कुछ ऐसा नेचर इनका बाहर प्रेजेंट होता है। दिमाग तेज है जी इनका, बहुत तेज है। दूसरों की मेहनत को चुराना, अपनी चीजों को छुपा कर रखना, इनके पास काफी हद तक समस्या के समाधान होते हैं, लेकिन ये नहीं बताते। डेस्टिनी, एक्सेप्टेंस, देखो आपकी एनर्जी भी आई है यहाँ पर, ठीक है, और इनके बारे में भी आया है। इनके लिए एक बात यह है कि आपने कभी किसी भी काम के लिए इनको ना कह दिया तो कह दिया कैसे, ये ना सुनना पसंद नहीं करते, ये आपको किसी काम के लिए ना कर देंगे। मतलब इनका ये है कि ये आपके साथ कैसा भी व्यवहार कर ले, लोगों के साथ कैसा भी व्यवहार कर ले, लेकिन वही व्यवहार इनके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये भले आपसे अगर मे बी छोटे भी होंगे ना, तब भी मतलब ये उम्मीद करते हैं कि अगर आप बुरे व्यवहार से बात कर ली जाए ना, तो आप वापस पलटकर इनको बुरे व्यवहार में बात नहीं कर सकते, या फिर उसी तरीके से रिप्लाई नहीं कर सकते, इनको सहन नहीं होगा, ये फट से एक माहौल को क्रिएट कर देंगे। बिल्कुल जैसा बताया ना, है इनका मुखौटा है कुछ ऐसा, बाहर बहुत अच्छे शो होते हैं गाइस, ये बहुत डबल इमेज है इनकी। और सबसे बड़ा पता है इनको खतरा किस बात को लेकर होता है, इनकी इमेज को लेकर। इनको डर सबसे बड़ा इनकी खुद की कमजोरी जो है ना, सबसे बड़ी वो इमेज को लेकर है। इस वजह से ये क्या करते हैं कि दूसरों की इमेज को खराब करने पर आतुर रहते हैं। उत्सुकता इस बात की रहती है कि किसी को गलत कैसे साबित किया जाए। एक जैसे बताया ना कि खाने का कि खाना कितना भी अच्छा बना लो, जब वो ये फॉर एग्जाम्पल था, है ना, कि कितना भी अच्छा बना लो लेकिन अंत में यही कहेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ ये तो कमी थी ही थी, और आप एकदम उदास सैड होकर कि लो इतनी मेहनत की और उसके बाद में रिवॉर्ड ये मिला, फटाक से 1 सेकंड लगा उस मेहनत को पानी में डालने में, यही वाली चीज़ है। या ये भी होता है कि अगर ये बीमार होते हैं और इनकी देख रेख करते हो, देख रेख करने के बाद में उस टाइम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे ही ठीक होंगे ना तो ये अपने व्यवहार में आ जाते हैं और यही कहने को कहेंगे कि क्या किया ऐसा, ये तो सभी लोग करते हैं, कौन सी बड़ी बात कर दी, ये तो सबका कर्तव्य होता है, ऐसा कर्तव्य तो आप क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं निभाते, यही धर्म है तो फिर आप ये धर्म क्यों नहीं निभाते, उस टाइम उस मोमेंट पर आप पीछे क्यों हो जाते हो। इनका ये है, इनको एक चीज ये भी लग रही है गाइस कि शायद हो सकता है कि इनको पानी से फोबिया है, या फिर किसी चीज का फोबिया है, इनको डर है। एक तो पहला तो इमेज को लेकर है, दूसरा इनको पानी से डेफिनेटली फोबिया है कि ये कहीं इनको तैरना नहीं आता होगा, या फिर
नदी के पास जाते हुए या फिर पानी के पास जाते हुए इनको बहुत डर रहता है। एक थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं ये, है ना। तो कुछ इनके साथ ऐसा हो सकता है। और दूसरा मैंने बताया कि इनके राइट साइड में बॉडी में है कुछ गड़बड़, है ना। इसके अलावा एक और बात है कि किताबों से जुड़ी हुई कुछ चीज़, ये थोड़ी किताबों से दूरी बनाए रखते हैं। इकट्ठा चाहे सैकड़ों की होगी इन्होंने किताबें, लेकिन किताबों की तरह ध्यान इनका बहुत कम जाता है, बहुत कम जाता है, पढ़ते कम है, ये भी हो सकता है। या फिर इन्होंने कम पढ़ाई की होगी, ये भी हो सकता है ना। एक और बात है, शायद हो सकता है कि इनके सर पर बालों की मात्रा जो है ना थोड़ी कम है। देखो मैसेज जो आया वो मैं दूंगी सच में, ताकि आपको ना, ये छोटी छोटी बातें इस वजह से बता रही हूँ ताकि आपको क्लियरिटी मिले, है ना जी। इनके सर पर थोड़े बाल कम है। और जो भी कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, तो कोई ना कोई तरीका बनाकर उसके सक्सेस में एक, कहता है ना, बाधा उत्पन्न करने वाली कोशिश रहती है इनकी। कुछ शायद इनकी एक गलत आदत भी है, शायद ड्रिंक करने की आदत हो सकती है। ये कोई भी हो सकता है ना, तो ये भी हो सकता है इनके साथ। शायद आपने कईयों बार प्रे की है कि इनके रवैये में थोड़ा सुधार हो जाए, पर इनका रवैया सुधरता नहीं है। मे बी ये है कि दिनों दिन, कहते हैं ना, कि बढ़ता जाता है इनका व्यवहार। ये कदर नहीं है इनको, सच कहूँ ना, कदर नहीं है, ये बात पक्की है गाइस। आपको तो क्या, किसी किसी के लिए भी इनके मन में कदर नहीं है। या जो कुछ भी इनको प्राप्त हुआ है ना, तो ये कभी थैंक्स नहीं कहते, ना केवल आपको बल्कि किसी को भी थैंक्स नहीं कहते। आप कोई रिकवरी चाहते हो ना, ये होने नहीं देते। और देखते हैं कुछ कार्ड इनके बारे में क्या आता है। इनका चेहरा अंडाकार जैसा है। इनकी नाक हो सकती है तीखी हो। एक्सिस्टेंस, आप विश कर रहे हो कि इनका नेचर थोड़ा सुधर जाए। सुधरता नहीं है जी। सुधरता नहीं है। देखो, ये देखो, बिल्कुल पहेलियों वाला रहस्यमय जैसा है इनका नेचर। खुद उलझे हुए हैं और लोगों को उलझा देते हैं। खुद को कोई बात समझ में नहीं आती है और फिर सबको कहते हैं कि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है आसानी से। मतलब एक होता ना कि लोगों को मूर्ख समझने वाली बात, वो वाली बात है कि खुद बेतुकी बातें करें ना, तो फिर उम्मीद ये रखते हैं कि लोग उसमें से कोई महत्वपूर्ण बात को खुद छांट कर निकाल ले। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा? मतलब, और ये भी हो सकता है कि जैसा मैंने बताया ना कि दिमाग तेज है, तो कभी कभी ऐसा होता है, होशियारी कहते हैं ना, वो दिखाने की कोशिश करते हैं, चालाकी वाली बात, कि कभी आप ही के सामने कोई आपके विरुद्ध कोई बात करनी होगी ना, तो वो बड़े इस वे में बात करेंगे, पहेली जैसा, कि सच भी बोल दिया और आपको पता भी नहीं चला और वो काम भी कर लिया। और फिर बाद में खुलकर कोई चीज कभी सामने आती है तो कहते हैं कि मैंने तो आपको बताया था ना कि ये चीज थी उस टाइम, उस दिन। और आप कहोगे मुझे क्या पता कि आपने ये कहा, है ना। तो पहेलियों में बात करना इनको बहुत पसंद है, ठीक है। और एक चीज और है इनमें कि चलाकर कभी किसी को अगर गाइडेंस देनी होती है ना, तो ये नहीं देंगे। अगर किसी का गलत होते हुए हो रहा होता है ना, तो ये खुद चलाकर अपनी तरफ से पहल करके किसी को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे कि ये चीज़ गलत है। उसे होने देते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ ये नहीं, ये थी, ऐसे थी, और आपको ये नहीं करना चाहिए था, इसके पीछे का रीज़न ये है। तो आप सोचते हो कि ऐसा था तो पहले क्यों नहीं बताया? ये पहले नहीं बताते, अंत में बताते हैं, घटित होने के बाद में। तब
और गुस्से का कहते हैं ना पत्र बनते हैं ये। आइसोलेशन, एकांत प्रिय इंसान है। एकांत प्रिय है। एकांत प्रिय क्यों है कि थोड़ा डर है कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि अवलोकन, देखो जैसा ही मैंने बताया ना कि ये सबका अवलोकन करते हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने खुद का भी अवलोकन किया। इनको पता है कि इनका नेचर अगर कभी खुलकर सामने आ गया लोगों के, तो फिर इनके साथ क्या व्यवहार होने वाला है। या फिर एक खुद को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बाहर पर भी, है ना, क्योंकि एक वो बात हो जाती है ना कि आदत में पड़ जाती है किसी इंसान के कि एक के साथ ऐसा व्यवहार किया तो फिर बाहर भी करने की कोशिश करे। लेकिन बाहर इनको पता है इनकी दाल गलने वाली नहीं है, इनकी बात चलने वाली नहीं है, तो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कम लोगों से बातचीत करना या फिर कम घूमना बाहर, ऐसा इनके साथ है। या फिर मन की चंचलता कहते हैं ना, वो इनमें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। विजन अलग ही है इनका, अलग ही है विजन। मतलब सुलझी हुई चीजों को उलझाना, जैसे एक होता है ना कि अगर कोई थोड़ी सी उलझ जाती है ना तो उसको सुलझाने की कोशिश कर लेते हैं, ये और उलझाने की कोशिश करेंगे कभी भी। जैसे एक माहौल होता है ना कि बैठकर बात करते हैं ना, तो चाहे हंसी मजाक वाला माहौल होगा ना, उस माहौल को कैसे बिगाड़ देते हैं पल भर में, पता ही नहीं चलता। तो कभी कभी आपको भी खौफ रहता है कि नहीं, इनके साथ बैठकर तो कोई अच्छी बात करनी ही नहीं, हंसी मजाक करनी ही नहीं, इससे अच्छा है कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रहे, तो स्ट्रेस भी नहीं होगा। ये स्ट्रेस का कार्ड आया कि स्ट्रेस ही नहीं होगा। मतलब इनकी बातें गुब्बारे वाला, हवा वाला गुब्बारा होता है ना, बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल वैसी है, जो स्ट्रेस दे जाती है लोगों को। ये इनका दिमाग ऐसा चलता है कि जैसे चाहूं ना मैं अपने इशारों पर लोगों को नचाऊं। मनोरंजन समझते हैं ये लोगों को अपने लिए, या लोगों का व्यवहार अपने लिए मनोरंजन समझते हैं। किसी के साथ कुछ भी होना तो वो इसका मतलब नहीं, बस मनोरंजन होना चाहिए इनका। अगर कोई स्ट्रेस में भी होता है ना तो उसे देख कर के हाँ चलो ठीक है, एंटरटेनमेंट हुआ। बर्डन का कार्ड 2 बार आया गाइस। या तो हो सकता है कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है और वो इनको पसंद नहीं है, वो इनको एक बर्डन लग रही है, इस वजह से ये आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ को बड़ा कंट्रोल कर रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा। देखो मैं आपके लिए एक बात कहना चाहूँगी, जैसा मैंने बताया ना कि आपके लिए भी गाइडेंस आई है। इनका जो भी पर्सनैलिटी है, आप तक में आप समझ गए होंगे कि ये कौन है आपकी लाइफ में, चाहे ये करीबी है। देखो अगर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये आपके करीबी है, ठीक है, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, एक ही घर में रहना है, तो ये वो इंसान है, ठीक है। और ऑफिस प्लेस पे है या वर्क प्लेस पर है तो उसका भी आप समझ चुके होंगे कि कौन इंसान है, इतनी सारी डिटेल्स आई है ना जी। आपके लिए मैं एक बात यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके ना, तो यहाँ पर फेथ का कार्ड आया था, ये रहा कि यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, अपने विजन को ठीक करो और ऐसे लोगों से एक डिस्टेंस को मेंटेन रखो, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये ऐसे इंसान का कहते हैं ना कि कोई सॉल्यूशन सिर्फ एक मात्र ही है, क्या, कि इनसे एक डिस्टेंस को मेंटेन करके अपने लिए कहते हैं ना हेल्दी बाउंड्री बनाना। क्योंकि ये शायद वो इंसान है जो कि समझाने से ये नहीं समझने वाले, है ना। इनका सच कहूँ ना कि लोगों के सामने ही व्यक्तित्व जब उभर कर आ जाएगा ना, तब कहीं जाकर इन पर एक कहते हैं ना कंट्रोल बनेगा। इन पर बाहरी दबाव ही, है ना, इनके व्यवहार को सुधार सकता है या मालिक सुधार सकते हैं। आप अपनी कितनी भी मेहनत कर लो ना, इनके व्यवहार में सुधार नहीं आएगा। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन तभी आएगा जब इन पर किसी तरीके का बाहरी दबाव पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर के लोगों से कंट्रोल होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसा बता ना कि इमेज का डर रहता है इनको, तो ये वही चीज है। इनकी लाइफ, ये दूसरों को कंट्रोल करते हैं। जब
इनके ऊपर किसी तरीके का कंट्रोल आएगा ना, तभी ये सुधरने वाले हैं, तभी इनको इस ट्रस्ट रहेगा। थोड़ी बहुत अगर इन पर किसी तरीके की जिम्मेदारी है ना, तो वो सही मानकर चलना गाइस, क्योंकि जिम्मेदारी के नाते अभी भी इनका व्यवहार, मैं सच कहूँ ना, काफी हद तक ठीक है। अगर ये जिम्मेदारी भी नहीं होती ना, तो इनका व्यवहार ही कुछ और होता। अब सोचो क्या होता है इसके बाद में। आपके लिए यही कहूंगी कि देखो कि आपके साथ जजमेंट होगा, ये जो कोई भी इंसान है, चाहे आपके घर में हो, बाहर हो, जो कोई भी हो ना, इन पर कंट्रोल आएगा गाइस एक समय पर। देखना कि ये आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं ना, इनकी लाइफ में कंट्रोल आएगा, इन पर कंट्रोल आएगा। इन पर एक ऐसा दबाव बनेगा, बाहरी दबाव, जिसकी वजह से देखना कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, आपकी लाइफ में एक ठहराव आएगा, आपकी लाइफ की एक चिंता कहते हैं ना, वो दूर होगी। ये मिरेकल का काम करेगा आपकी लाइफ में। हमेशा कहते हैं ना कि ये ऐसा समय नहीं रहने वाला आपकी लाइफ में। ये जैसा पहेलियों वाला जैसा मामला उलझा रखा ना इन्होंने, ये सुलझेगा देखना। मैं एक बात कहना चाहूंगी आपसे कि थोड़े ये ऐसे इंसान है कि कभी इनके साथ कुछ किसी भी इंसान की वजह से गलत हो जाता है ना, तो ये फिर गांठ बांध कर रखते हैं, ये उस बात को याद रखते हैं गाइस। थोड़ा मैं आपको यही कहूंगी कि चाहे कोई भी इंसान हो ये, है ना, तो थोड़ा सा एक इनसे संभल कर रहे, है ना, जागरूक रहकर ही रहना। क्योंकि देखो कुछ ऐसे इंसान होते हैं ना, तो थोड़ा ये नहीं समझ पाते कि एक सही और गलत की हद क्या होती है, सीमा क्या होती है, उसको ये पार करने की कोशिश करते हैं ना। तो मैं आपको यही कहूंगी, यही सजेशन दूंगी कि हम तो ऐसे स्तर तक नहीं जा सकते ना, है ना। तो बस एक हेल्दी बाउंड्री बनाकर यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखकर आगे बढ़ो। देखो आपकी लाइफ की सारी पहेलियां जो भी इन्होंने उलझाई है ना, वो सुलझेगी, है ना। आपकी लाइफ में एक मिरेकल होगा, एक जजमेंट होगा, डिवाइन टाइम आएगा जब इन पर कंट्रोल बनेगा, ऐसी कोई गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, इनको कि इन पर कंट्रोल बनेगा। चाहे अगर ये वर्क प्लेस पर काम करते हो तो उस वजह से या किसी भी वजह से, ठीक है, पर आपकी लाइफ में कहते हैं ना सुधार हो जाएगा। आपकी लाइफ में सुधार ऐसे ही हो सकता है, इसका तरीका ही यही है। दो तरीके, एक तो आप डिस्टेंस को मेंटेन करो, और एक बाहरी दबाव, और एक यूनिवर्स पर फेथ रखो कि वो आपकी लाइफ में चमत्कार करेंगे। और इनका जो थोड़ा इस तरीके का नेचर है ना, उसको थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश करेंगे, ये उसी से लाइट होंगे गाइस, है ना। आपकी कोशिश करने से कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जाता है कि यूनिवर्स से प्रे करो, ये आपकी डेस्टिनी में है, भाग्य में है कि ये चीज़ों में सुधार होगा, डेफिनेटली होगा गाइस। इनके नेचर में, इनके दोहरे व्यक्तित्व में सुधार होगा, लेकिन एक बार सबके सामने आ जाने के बाद में, पहले नहीं। एक बार ये सबके सामने आएंगे गाइस, इनका मुखौटा तो उतरेगा, ये तो पक्का है, पक्का है। और ये आइसोलेशन में भी जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद में सब चीज़ें सुधरेगी आपके लाइफ में, क्योंकि उसके बाद में एकदम कहते हैं ना कि निश्चिंत होकर आप जीवन व्यतीत करने वाले हो, कि अब डर नहीं है जी। क्योंकि अब जो इनका व्यवहार मेरे सामने था ना, अब वो सबके सामने आ चुका है। तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा कि चलो ठीक है, मैं निर्दोष हूँ, वो सबके सामने आ गया, ठीक है ना, या मेरे साथ क्या व्यवहार हो रहा था वो सबके सामने आ गया। तो ये जजमेंट, ये मिरेकल आपके साथ होगा। जो इनका व्यवहार है वो खुलकर सबके सामने आएगा जी एक बार, ठीक है ना। तो आपको चिंता नहीं करनी है, थोड़ा मैच्योर रहना है, ठीक, और खुश रहना है, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में काफ़ी हद तक ऐसी बातें आ गई है जो ये जो भी इंसान है उनको आप पहचान जाओ, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।